रिपोर्ट आपने देखी। हुकूमत की जानिब से इस्लाहाती जनरल सेल्स टैक्स का मुसव्वदा आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत चाहती है इत्तेफाक राय से मंजूर हो जाए, लेकिन अभी तक इत्तेफाक नजर नहीं आता। हम सियासी जाविये से नहीं बल्कि अवामी जाविये से इस वक्त बात करेंगे, क्योंकि कई तज्जियाकार और मुख्तलिफ सनतों से वाबस्ता लोगों का यह ख्याल है कि इससे महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। क्या वाकई सूरत हाल ये है? अवाम इससे किस हद तक मुतासिर होंगे? इसी मौजू पर इस वक्त बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ हेल्पलाइन ट्रस्ट के चेयरमैन हमीद मेकर। बहुत शुक्रिया हमीद साहब हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का भी। हमीद साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, हुकूमती हल्के ये कहते हैं कि सेल्स टैक्स 17 से 25% है इस वक्त तकरीबन, कम होकर 15% हो जाएगा। पहले इसका नाम सेल्स टैक्स था, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स का नाम आया, अब उसको नाम तब्दील करके RGST आ गया। तो ये कहा जाता है कि कई ऐसी चीजें जिसके ऊपर पहले रेट ज्यादा था वो कम हो जाएगा, तो फिर सब कुछ तो ठीक है, प्रॉब्लम किस बात की? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले, क्योंकि मैं तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज में काफी अरसे से रहा हूं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई भी दुनिया में कंज्यूमर होता है। अब कंज्यूमर की तो राय तो अभी आपने दिखा दी कि कोई भी टीवी चैनल्स पे आप चले जाएं, कंज्यूमर तो यही कह रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है अभी तक तो। और हमारा इंटरेक्शन हुआ है आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ, उनकी एसोसिएशंस के साथ, जो इनकी मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, और जितनी ज़्यादा एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हों, चाहे कुकिंग ऑयल हो, पैकेज मिल्क हो, एनी आइटम दैट इज गोइंग टू बी पैक्ड, उसके ऊपर ये लगेगा। ऑलरेडी आपने कल के अखबार में देखा होगा कि घी की प्राइसेस बढ़ गई हैं, 12 रुपए पर केजी। लेकिन वो तो इंटरनेशनल यही उस पर ही आ रहा हूं। अब ये तो 12 रुपए तो ऑलरेडी ये बढ़ चुकी और ये बढ़ती रहेंगी, बिकॉज द इंटरनेशनल मार्केट्स आर गोइंग, यू हैव टू गो थ्रू द इंटरनेशनल मार्केट। और जैसा जैसा आपका डॉलर और रुपये के अंदर जो डिफरेंस आते रहेगा, और उसके ऊपर जब आपके पास एक और एडिशनल टैक्स, ये कहते हैं कि कम हो जाएगा और रिफंड का चक्कर है वगैरह वगैरह। हमने आज जितनी भी एसोसिएशंस के साथ बात की हैं, सब ने ये कहा है कि साहब हर आइटम में, हमारी जो आइटम है उस पर कम से कम 15 से 20% हो जाएगा। अब ये इकोनॉमिक जो हमारे हैं, डॉक्टर हफीज शेख साहब हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली हैं, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, उनको भी अगर आप पूछे, अगर ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनको भी ये जो खास तौर डॉक्टर सिद्दीकी, उनकी भी यही ओपिनियन है कि महंगाई बढ़ते जाएगी। हमारा देखिए टैक्सेस हमीद साहब, जैसा कि आपने पूरी तफसील से मैं समझाया, और आपने सबसे पहले बात की कंज्यूमर सबसे बड़ा इसमें स्टेक होल्डर है, इसकी तरफ वापस आएंगे और टैक्स की किस तरह से वो लगेगा, लेकिन हम एक रिपोर्ट यहाँ अपने पहले व्यूअर्स को दिखाएं, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। हम बात कर रहे हैं RGST की। RGST एक ऐसा टैक्स है जिस पर तनकीद की जा रही है। अभी हमीद साहब भी गुफ्तगू में हमें यही कह रहे थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ इसकी हिमायत की जा रही है। जिस तरह इसकी मुखालफत जारी है, उससे ये लगता है कि कौमी असम्बली से मंजूरी हुकूमत के लिए तरने वाला साबित होगी। इस्लामाबाद से शुएब निजामी की रिपोर्ट। रिफॉर्म GST हुकूमत के लिए एक ऐसा दर्द-ए-सर बन गया है जिसे मंजूर कराना हो तो मुकामी मुखालफत का सामना करना पड़ता है, और अगर नज़रअंदाज किया जाए तो IMF और दीगर इमदादी इदारों की नाराजगी आड़े आती है। ताजिर समझते हैं कि ये टैक्स इन पर आयद नहीं होगा, बल्कि वो इसे अवाम पर मुंतकिल कर देंगे। ये टैक्स महंगाई का बाइस बनेगा, इसीलिए इसकी मुखालफत की जा रही है। हुकूमत आमदनी बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स की वसूली बेहतर बनाए। 1500 अरब। देखिए एक चीज़ और है, छोटी छोटी चीज़ें, आप जो टैक्स चोरियां हो रही हैं उसको वो कीजिए, आप उन लोगों को जिनको जो टैक्स नेट से बाहर है उनको टैक्स में लेके आइए। जितनी इनकम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे होंगे। बजाय हुकूमत की हलीफ और हरीफ जमातें रिफॉर्म GST के मुखालिफ नजर आती हैं, लेकिन इस मुखालफत के बावजूद सूबाई असम्बलियों में RGST का मसौदा कई मराहिल तय कर चुका है। सेनेट से इस पर तजावीज़ भी आ चुकी हैं। हुकूमत के लिए रिफॉर्म GST पर असल इम्तिहान कौमी असम्बली में होगा, जहाँ इसे मंजूर या मुस्तरद किए जाने के लिए वोटिंग होगी। कौमी असम्बली में भी JUIF RGST के खिलाफ वोट भी देगा, उसकी मुखालफत भी करेगा। ये अपना खजाना भरने के लिए गरीब आवाम पे टैक्स ना लगाए, हम कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लगाएं, अमीर आवाम पे लगाएं। माहिर मौशियात समझते हैं कि मईशत का दस्तावेजी होना, माली खसारा कम करना और तरक्याती मनसूबों के लिए फंड फराहम करना ऐसे मामलात हैं जो टैक्सों की आमदनी बढ़ाए बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन इस सिलसिले में नए टैक्स लगाने से ज़्यादा अहम टैक्स का मौजूदा निज़ाम बेहतर बनाना है। कैमरामैन एजाज हैदर के साथ शुएब निजामी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
रिपोर्ट आपने देखी, कुछ मजीद बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ हेल्पलाइन ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे साथ हमीद मेकर साहब मौजूद हैं। हमीद साहब, अभी आपको ये कहना था कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसके असरात नजर आएंगे। आपने ये भी कहा कि जितनी पैकेजिंग में चीजें आती जाएंगी वहां पर टैक्स भी बढ़ेगा और ये सब चीजें सामने आएंगी। कौन से शोबे या चीजें ऐसी हैं जो कि आवाम के इस्तेमाल में या डायरेक्टली आवाम मुतासिर होंगे? और ये भी कहेगा कि फिर खुली चीजों पर भी कुछ असरात होंगे, खुली चीजें सस्ती होंगी किसी हद तक? देखिए, इनडायरेक्टली तो जैसा आपको पता है कि रमजान में भी जैसा कोई मौका मिलता है कीमतें बढ़ती रहती हैं। हमारे पास इस मुल्क में मुश्किल ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज भी नहीं है, ना कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके ऊपर प्राइस कंट्रोल सही तरह से मॉनिटर हो और कंट्रोल किया जाए। एक ज़माने में हमारे जो कमिश्नर साहब होते थे, पराचा साहब, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता था ऑन दी एसेंशियल प्राइसेस, ठीक है। अब तो वो मैकेनिज्म ही नहीं है। कल मैं ख़रीद रहा था ये आपके टिश्यू बॉक्स, कोई उसके साथ वो ताल्लुक नहीं है। 4 हफ्ते के अंदर, यकीन करें, आप भी तो इस्तेमाल करती होंगी, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। एवरी वीक देयर इज एस्केलेशन इन प्राइसेस। हमारा कहना यह है कि देखिए, अगर आप पैक्ड माल के ऊपर आप वो करेंगे, डालेंगे GST, तो लूज माल जो है उसके अंदर कंटेमिनेशन और एडल्ट्रेशन और काउंटरफीटिंग वो बढ़ जाएगा, एडल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। ऑलरेडी आपके मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 90% प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में काउंटरफीट है। आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन ये देखिए, अगर हम हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ताकि मैं आपसे जान के वो क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि लोगों को बिल्कुल क्लियर हर पूरी सूरत हाल पता लगे। जो टैक्स का टारगेट है, गालिबन मेरे ख्याल में 60 अरब की बात की जा रही है कि वो टैक्स के इस RGST के जरिए इकट्ठा करना, उसको किस तरह इकट्ठा किया जाएगा? ठीक है, आपने सारी बातें जो कहीं कि जी खुला जो माल है उसके अंदर कंटामिनेशन हो सकती है, लेकिन ये बताइए उस टैक्स, वो जो टारगेट है उसका क्या होगा? ये तो मैं बताऊं, मगर एक साथ साथ ये भी बता दूं कि देखिए, जितना आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे उतनी चोरी बढ़ती जाएगी, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ती जाएंगी। जहां तक कि टैक्स का ताल्लुक है, आई एग्री कि बगैर टैक्सेस के कोई भी मुल्क नहीं चल सकता, मगर जो आपकी लीकेजेस है, जो आपकी वेस्टेजेस है, जो आपके एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के हैं, वो आप फिर रिड्यूस करें। वो क्यों फिर आप रिड्यूस नहीं कर रहे हैं? एक आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। एक मरीज है हॉस्पिटल में जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जा रहा है और उसी मरीज से फिर आप खून निकाल रहे हैं। ये कहां की बात है, कहां का इंसाफ है? हमीद साहब, फिर क्या निजाम को सही करने की जरूरत है कि टैक्स कलेक्शन किस तरह से हो? देखिए, जो आपकी व्हाइट एलिफेंट है जिसमें करोड़ों रुपए का जो जा रहा है और हर हफ्ते इसके ऊपर बात हो रही है, जो करप्शन इतनी हो गई है, पूरे मुल्क के अंदर फैल गई है, जो आपका इतना ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है इन नॉन एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। लेकिन जब हम निजाम की बात करते हैं तो पहले से हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं है कि निजाम को इस जगह सही करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद RGST नाफिज किया जा रहा है, इसकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, कौमी असेंबली में जा रहा है। आप ये कहिए कि RGST को सिर्फ वाहिद यही हल बचा था इस वक्त कि RGST लगाया जाए और मसाइल का हल हुकूमत निकाले, वाहिद हल यही है क्या? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने अखराजात कम करें, जहां पे आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कम कर सकते हैं। पहले आप अपना तो थोड़ा बहुत खून दीजिए, गरीब आवाम से खून लेने के पहले आप अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दीजिए। देखिए, जैसा ये आपको, अगर जो हमारी ये जो हमारे लीडर्स हैं असेंबली में जो बैठे हुए हैं, अगर इस बिल को पास कर दिया, इट विल बी अ ग्रेट बिट्रेयल ऑफ द कॉमन मैन। वो कंज्यूमर जो है वो तो बिल्कुल ही फिसल जाएगा, उसकी जो कमर है ऑलरेडी टूटी हुई है। आप खुद देख रहे हैं कि आप खुद एग्जांपल ले लें, एक हाउस होल्ड, हस्बैंड, वाइफ और 3 चिल्ड्रन, कम से कम उनके अगर आप बिटवीन 10 to 20,000 तनख्वाह भी पकड़ लें, आप डॉक्टर हफीज शेख को बताइए कि वो कैसी अपनी इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है। हमीद मेकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक रिपोर्ट एक और दिखाते हैं। हमीद मेकर साहब की तरह मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों का ख्याल है कि रिफॉर्म GST के नफाज से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इस टैक्स के बारे में अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, आगे अवाम की कमर टूटी हुई है, इतनी महंगाई हो गई है। RGST लगने से तो अल्टीमेटली जो बड़े सेठ लोग हैं और बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये बर्डन आम शहरी पे ट्रांसफ़र कर देना है, तो उससे जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जो मुलाजम तबका लोग हैं या गरीब लोग हैं, वो पहले पिस रहे हैं महंगाई से, अगर ये टैक्स लग गया तो मज़ीद महंगाई हो जाएगी और लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी और इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का खासकर जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। किस चीज टैक्स देगा? हवा में टैक्स लगना है, हवा में टैक्स लगना है, पानी, बिजली, गैस, आटा, चीनी को हर चीज परेशान दुनिया हुई है। हुकूमत को चाहिए कि अपने करप्शन कम करे, गरीब आवाम पे टैक्स और ना लगाए। अगर टैक्स लगाना ही है तो अमीरों पे लगाए, गरीब आदमी तो आगे मर रहे हैं। आवाम की राय आपने जानी, इसी मौजू पर कुछ और बात करते हैं। हमीद साहब,
आपका ये कहना है कि और भी बहुत से अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जो कुछ किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा किया नहीं जा रहा। हमीद साहब, ऐसा किया तो नहीं जा रहा। अब तो आरजीएसटी लगने जा रहा है, थोड़ी ताखीर जरूर हो रही है कि पहले जुलाई में वेट आ रहा था, फिर अभी आरजीएसटी आ गया दिसंबर तक, और थोड़ी ताखीर होगी, मार्च अप्रैल में लग गया। अगर ये अवाम के लिए आसानी कैसे पैदा की जा सकती है कि ये अवाम को बोझ महसूस ना हो? हुकूमत क्या कर सकती है कि अवाम भी इसे एब्जॉर्ब कर ले, किसी तरह अडॉप्ट कर ले? जैसा मैंने कहा ना कि जहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, इसको पहले क्यों नहीं? देखिए, जो अमेरिका और वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई आप जब खुद टैक्स नहीं भरेंगे तो हमारे टैक्स पेयर आपको आकर के क्यों पैसे दें। बिल्कुल सही, मैं भी यही कहूंगा, कोई भी ये कहेगा। तो मेन मकसद ये है कि बिफोर वी, वो कहते हैं ना कि गिव अ पाउंड ऑफ फ्लैश, शाइलॉक का जो पुराना वो एक है कि वी मर्चेंट ऑफ वेनिस का, तो भाई आप गरीब का तो पाउंड ऑफ फ्लैश छीनने के लिए तैयार हैं, थोड़ी बहुत आप अपनी भी तो चर्बी कम करें। आपने एक लफ्ज अभी इस्तेमाल किया एग्रीकल्चर टैक्स का, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे ऐवानों में किस हद तक कौन सा तबका बैठा है जो हुकूमत कर रहा है, तो फिर क्या वो कभी भी अपने ऊपर ये टैक्स लगने देंगे? तो यही तो रोना है ना सर, यही तो रोना है कि वो गरीबों की जो कहते हैं ना खून चूसने के लिए, चूसना इज द रॉन्ग वर्ड परहैप्स, टू एक्सट्रैक्ट दैट एक्स्ट्रा पाउंड ऑफ फ्लैश, मगर जो चर्बी इनों में है वो तो कुछ कम करें, सो दैट अवाम भी फिर कहे कि भाई चलो हम भी अपने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देखिए हमारी जो स्पेशली द यंगर जनरेशन, वी हैव ग्रेट पोटेंशियल इन आवर कंट्री, मगर उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। वो अपनी जिंदगी से इतने बेजार हैं कि डे टू डे जो इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनके ऊपर बोझ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, उनकी कमर झुकती ही जा रही है। तो कब तक के, मैं तो अपील करूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, हफीज शेख साहब को, फौजिया वहाब साहब को, उनके साथ भी मेरी इंटरेक्शन हो रही है कि भाई कंज्यूमर को तो आप बुलाइए, उनकी तो आवाज सुनिए। कंज्यूमर इज योर बिगेस्ट स्टेक होल्डर, जिससे सब कुछ हो रहा है कंज्यूमर के लिए हो रहा है, हु इज द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और उसको ही आप इग्नोर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमीद मेकर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ हेल्पलाइन ट्रस्ट के चेयरमैन की। उनका यह कहना है कि कंज्यूमर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पर उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। उनसे खून लेने की तैयारी तो बार बार की जा रही है, लेकिन पहले खून दिया तो जाए, उसके बाद खून लिया जाए। और बात वहीं आती है कि बार बार, जैसा हमीद साहब ने कहा, कि ऊपर से शुरू होगा मामला, वहां पर अगर आप अपने इख्तियारात को सही तौर पर इस्तेमाल करते हुए करप्शन कम की जाए, अपने अखराजात कम किए जाए, तो फिर अवाम भी बहुत कुछ देने के लिए तैयार होगी। और इसके साथ साथ हमने ये भी बात की कि कंज्यूमर्स के कोई राइट्स ही नहीं है। बिल्कुल, कंज्यूमर के कोई राइट्स नहीं है। और हमने इंग्लैंड में देखा, लंदन के अंदर जैसे ही बच्चों की फीस बढ़ाई गई, 3 गुना बढ़ाई गई फीस, और वो तमाम तलबा मैदान में आ गए, सड़कों पर आ गए, एहतजाज किया। यहां तक कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स है उनके ऊपर भी, उनकी गाड़ी के ऊपर भी अंडे फेंके गए, पेंट फेंका गया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। और वहां पर नजर आया कि अवाम बेदार है और उनको पता है कि हमारे हुकूक